नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव में। और यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी जो लोग हैं, जो ग्राम सभाओं में जा कर के ग्राम विकास का काम देखते हैं, उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के आज ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और एक तरह से कहा जाए कि ये बिना किसी हो हल्ला के ये सिर्फ धरना चल रहा है। इसके पहले 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक जितने भी ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, उन लोगों ने अपने वहाँ पे काली पट्टी बांध करके अपना मौन विरोध जताया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी इनको हल मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आपको हम बता दें कि इनका जो धरना है, उस धरने का जो मुख्य वजह यह है कि अभी जो सरकार ने एक नियम लाया था कि ये ग्राम सभा में जाएंगे और जो है कि ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। एक तो वो है, दूसरा ये है कि जो इनसे अभी गैर विभागीय कार्य लिया जा रहा है उसके विरोध में इनका आज ये धरने का 5वां दिन है। आपको बता दें कि गैर विभागीय कार्यों में जैसे कि SIR की जो प्रक्रिया है, इसके अलावा और भी जो काम है वो इनसे कराया जा रहा है। और इन लोगों की जो स्पष्ट जो मांग है कि हमसे यह गैर विभागीय कार्य न कराया जाए और जो हमारा जो अटेंडेंस लगना है ऑनलाइन वो न लगा जाए। लेकिन फिर भी सरकार ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। आज इनके धरने का 5वां दिन है। आइए हम बात करते हैं जो हमारे ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हों चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हों चाहे सहायक विकास अधिकारी हों, बात कर रहे हैं। सर ये बताइए, जो ये धरना हो रहा है आप लोगों का, ये कब तक चलेगा? क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को सूचना मिली इसके बारे में? ये धरना हम लोगों का चरणबद्ध तरीके से जो है जी 15 तारीख तक का होना है, 1 से लेकर के 15 तारीख तक जी। इसमें धरना हमारा कई चरण में होना है। पहला चरण था कि यदि हमारी जो है बिंदुवार मांगे जो है सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक हम लोग जो है काली पट्टी बांध करके जो है अपना कार्य विभागीय रूप से करते रहेंगे। उसके बाद यदि सरकार हमारी सुध नहीं लेती है, हमारी बातों को नहीं मानती है, तो हम 5 तारीख से 9 तारीख तक सभी जो भी विभागीय ग्रुप हैं हमारे, चाहे वो ब्लॉक स्तरीय हों, जनपद स्तरीय हों, सबसे हम लोग अपने आप को लेफ्ट कर ले जाएंगे और पुनः हम लोग जो है पुरानी वाली व्यवस्था में जा कर के जो है काम करते रहेंगे। जो है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था उस समय में भी काम हुआ करता था जो है, लेकिन मोबाइल युग होने के नाते जो है इतना ज़्यादा काम का प्रेशर लादा गया जो है, कोई भी जो है आदेश निर्देश होता है और उसको तुरंत जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाता है। ठीक है, हम लोग काम करने के लिए जो है तत्पर हैं, लेकिन उस प्रकार से हम लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। हमारा जो कार्य का समय होता है जो है 10 से 5 होता है, लेकिन हम लोग स्थिति आज की ये बनी हुई है, इतना ज़्यादा जो है गैर विभागीय कार्यों का प्रेशर है कि हम लोग जो है रात में सोते समय भी अपने कार्यों को सपने में देखते रहते हैं। सुबह जगते हैं तो कार्यों की प्लानिंग करते हैं और रात सोते समय तक जो है हम लोग उस कार्यों को जो है पूर्ण करने में जो है बिताते रहते हैं। जो है हद हो चुकी है कि हम अपने जो है अपना खुद का समय अपने परिवार तक को भी नहीं दे पा रहे हैं। सर ये बताइए, जो ये अभी ऑनलाइन जो उपस्थिति की बात है, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसको मानने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसमें दिक्कतें ये हैं कि उसमें दिन भर में हमको 2 बार जो है उपस्थिति दर्ज करानी है, 10 से 5 के बीच में। बात यह है कि अगर आप हमसे 10 से 5 के बीच में उपस्थिति लेते हैं तो हमसे आप 10 से पहले और 5 के बाद हमसे कोई कार्य नहीं लेंगे। अगर यह लेते हैं तो फिर जो है हम लोगों की अलग मांग है कि फिर हमको अलग इंसेंटिव भी मिलना चाहिए। आपको IGRS निस्तारित कराना है, आप तुरंत जो है बीच में फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ आ जाइए। हमारे जो है केवल एक अधिकारी नहीं होते हैं, हमारे कई सारे जिले स्तर पे अधिकारी लोग हैं। कभी भी कोई मीटिंग लेता है, कभी भी कोई बुला लेता है, तो यह संभव नहीं हो सकता है। और उसके बाद दिक्कत ये होती है कि हम वह उपस्थिति अगर दर्ज नहीं कराते हैं तो हमारा वेतन भी रोक दिया जाता है। इसलिए जो है हम लोग इस ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करने के लिए जो है तत्पर है, आमादा हैं। और ये जो अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है और भी जो आपने कहा आप लोगों की मांग है कि गैर विभागीय कार्य, उसमें SIR के अलावा क्या पहले भी होता था सर, या अभी ये बर्डन आया है? नहीं, इधर कोविड काल के बाद से अन्य कई सारे विभागों के काम, जैसे गांव में गौशाला है, वह दायित्व तो पशुपालन विभाग का होना चाहिए था। उसके लिए पशुपालन विभाग बनाया गया है, लेकिन ग्राम्य स्तर पे उसका संचालन क्रियान्वयन
हमारे ग्राम पंचायत के जो रूट लेवल के कर्मचारी साथीगण हैं, सचिवों से कराया जा रहा है। ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। उसी प्रकार से देखा जाए, स्वास्थ्य विभाग का भी कई सारा काम है जो हम लोगों के सहयोग से कराया जा रहा है। और आपका जो है मलेरिया विभाग, फाइलेरिया विभाग, चाहे राजस्व विभाग का भी काम कर लीजिए। जो है अभी गांव में जो है क्रॉप सर्वे करना था, यह राजस्व विभाग का टोटली काम हुआ करता है, लेकिन यह भी जो है हम लोगों से ज़बरदस्ती कराया गया। मिला के ये जो काम कराया जा रहा है इसको भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, या तो फिर जो है भाई इसके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप एक स्टाफ लगा करके काम कराते तो उसको जो है वेतन मानदेय कुछ देते देगा, नहीं देते हैं। दूसरा कर्मचारी रहता तो आप उसको ज़रूर देते। अगर हमसे आप जो है एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा जो है इंसेंटिव भी आपको देने का हक बनता है, जो कि कभी इसके विषय पर सोचा ही नहीं जाता है। अच्छा ये बताइए, आज आपका 5वां दिन है आप लोग के धरने का, और ये जो आप विरोध जो कर रहे हैं आप लोग, क्या अभी तक किसी विभाग के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा आप लोग को कोई इसके बारे में जवाब मिला है या किसी ने बात करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली कि कोई जो है अधिकारी गण हम लोगों के बीच में आए हों या फिर हम लोगों से वार्ता किए हों। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की हो पाई है, क्योंकि सरकार हम लोगों को जो सचिव हैं, काम इतना ज़्यादा लिया जाता है और जो है हम लोगों को साइकिल रिपेयर भत्ता दिया जाता है, महज 200 रुपया। बताइए 200 रुपये में जो है अभी भी आप लोग को जो मिलता है वो साइकिल रिपेयर का भत्ता मिलता है। जी हाँ, आज के इस डिजिटल युग में, आधुनिक युग में आप चंद समय में जो है इतने सारे काम कराना चाहते हैं, क्या यह संभव है? कोई भी एक जो है अनपढ़ व्यक्ति भी इसको जो है सोच कर समझ सकता है। जो है आपने देखा कि यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात खुल के आई है सामने कि अभी भी जो ग्राम विकास अधिकारी है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उनको साइकिल भत्ता मिलता है और काम इतने सारे दिए जाते हैं। अगर साइकिल भत्ता मिलता है, अगर वो साइकिल से अगर एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा में जाना हो तो कम से कम उनको 1 घंटा लगेगा, और उनको अगर विकास खंड पे आना है तो यहाँ आने में 2 घंटा लगेगा, और अगर उनको ज़िले पे जाना है किसी मीटिंग में तो 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। चूँकि सरकार उस तरह की व्यवस्था बना रखी है, ये हम भी जानते हैं। और ऐसे में अगर सचिव, ग्राम विकास अधिकारी हो चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, अगर वो काम करना नहीं चाह रहे हैं तो यह भी किसी हद तक सही है। सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। जो अधिकारी बैठे हैं उनको इन बातों पे गौर करना चाहिए। हम इस धरने का अपडेट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।